नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 6 अप्रैल 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली जो अपडेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 को लेकर के लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 17 अप्रैल को परीक्षा होनी थी। पंचायत चुनाव के कारण इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ये परीक्षा कब होगी, इसकी अगली डेट कब होगी, इसके बारे में अभी सूचना नहीं दी गई है। आयोग का कहना है कि हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अगली तिथि की सूचना देंगे बाद में। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को 11 से दोपहर 1 बजे तक एक पाली में परीक्षा थी और इसमें 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्तियां होनी है। बहुत सारे लोगों ने इसमें आवेदन किया था, काफ़ी बड़ी भर्ती थी ये, और फिलहाल ये परीक्षा जो है स्थगित कर दिया गया है। अगली अपडेट भी यूपीपीएससी को लेकर की है, लेकिन ये अपडेट है अपर निजी सचिव भर्ती को लेकर के। अपर निजी सचिव के पदों पर भर्ती के लिए पिछले 7 वर्षों से कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नए पदों का दियाचन काफ़ी पहले मिल चुका है। साथ ही एपीएस भर्ती 2013 की कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा 7 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। विज्ञापन जारी करने और कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा करवाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयोग में प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि मई में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है कि मई में आप लोगों के लिए एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ये लोक सेवा आयोग का कहना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सीबीएसई बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि सीबीएसई का ई परीक्षा पोर्टल लॉन्च। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की सुविधा के लिए ई परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में बदलाव सहित परीक्षा से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सीबीएसई की ओर से बताया गया कि पोर्टल का लाभ प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी को स्वयं का पंजीकरण करवाना होगा। हर परीक्षार्थी को यूजर आईडी और पासवर्ड सिक्योरिटी पिन दिया जाएगा। इसके माध्यम से छात्र पोर्टल पर जाकर के इसे खोल सकेंगे। पोर्टल पर छात्रों को परीक्षा केंद्र एवं प्रायोगिक परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए अपना देख लें और अपने कॉलेज से संपर्क करके इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू 2016 को लेकर के। लिखा है इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं कर सके अभ्यर्थी। आप लोग जानते हैं टीजीटी सामाजिक विज्ञान के इंटरव्यू चल रहे हैं और वेबसाइट प्रॉब्लम की वजह से इनके इंटरव्यू लेटर भी डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं और इंटरव्यू लेटर डाउनलोड भी नहीं हो पा रहे हैं। इसी बात को लेकर कल बहुत सारे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंचे विकी खान की अगुवाई में, और यहाँ पर सभी ने सर्वर की समस्या बताई कि सर्वर की समस्या के चलते इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं हो पाए। आपको बता दें कल जिनका इंटरव्यू था टीजीटी सामाजिक विज्ञान का, उसमें 42 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं हो पाए थे। इस वजह से इनका साक्षात्कार भी नहीं हो पाया, यानी इंटरव्यू नहीं हो पाया। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि इनको अतिरिक्त मौका दिया जाए क्योंकि वेबसाइट नहीं चल रही, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं हो पाया, इस वजह से जो है वो इंटरव्यू दे नहीं पाए। सारे मामले को चयन बोर्ड को बता दिया गया है। देखिए लिखा है चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से मिल करके अपनी समस्या बताई। चयन बोर्ड उप सचिव ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि 6 अप्रैल तक सर्वर में आ रही परेशानी ठीक कर ली जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू छूट गया है उन्हें नोटिस जारी कर जल्द छूटा हुआ इंटरव्यू करवा लिया जाएगा। तो आप लोग परेशान ना हो, जिसका भी कल का इंटरव्यू छूटा हुआ है, ठीक है, और वेबसाइट प्रॉब्लम की वजह से जिसका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं हो पाया है उनके लिए अलग से इंटरव्यू करवा लिए जाएंगे। एक बड़ी अपडेट आ रही जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा टालने को भेजा प्रस्ताव। जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा अब हर हाल में पोस्टपोन्ड होगी,
ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई है और प्रस्ताव भी भेज दिया गया परीक्षा टालने के लिए। देखिए लिखा है, प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापक के 1504 पदों पर भर्ती के लिए 18 अप्रैल को प्रस्तावित लिखित परीक्षा टालने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। अनिल सचिव परीक्षा नियंत्रण पदाधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने यह परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद करवाने का अनुरोध किया है। वैसे वर्तमान परिस्थितियों में भर्ती परीक्षा का टालना तय माना जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर आगे लिखा है कि 19 अप्रैल को 16 जिलों में मतदान होना है। ठीक है, 19 अप्रैल को 16 जिलों में मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां 18 अप्रैल को रवाना होगी। आजमगढ़, गोंडा, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ आदि के जिलाधिकारियों ने सचिव को पत्र लिखा है कि चुनाव में पूरी प्रशासनिक मशीनरी व्यस्त रहेगी, इसके कारण 18 अप्रैल को परीक्षा कराना संभव नहीं है। ऐसे में बताया जा रहा है कि परीक्षा पोस्टपोन्ड होगी। और आपको बता दें, बहुत सारे शिक्षक हैं जो इस परीक्षा में इसमें चुनाव में ड्यूटी करेंगे, वो भी परीक्षा से वंचित रहेंगे। ये भी काफ़ी समय से परीक्षा पोस्टपोन्ड करने की मांग कर रहे थे और इस वजह से दोनों समस्याओं को देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया कि परीक्षा करा पाना संभव नहीं है, ऐसे में परीक्षा की डेट आगे बढ़ाई जाए। अब कितना आगे डेट बढ़ेगी, तो मुश्किल से आपको बता दें कि 2 से 3 हफ्ते ही डेट आगे बढ़ेगी, यानी परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद कराने की तैयारियां चल रही है। प्रस्ताव में यही बात कही गई है। तो इसका मतलब 2 मई को मतगणना हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि 2 मई से 10 मई के बीच में आपकी परीक्षा हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा जाएगी तो 15 मई तक जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी परीक्षा। परिषदीय विद्यालयों को लेकर के अपडेट है कि परिषदीय विद्यालयों में इस वर्ष भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने तैयारी ना होने के चलते 1 वर्ष के लिए टाला फैसला। वैसे जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है इसी वर्ष से लागू करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अभी तक जो है प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, किताबों का टेंडर भी पूरी नहीं हो पाया है, समय से किताबें नहीं मिल पाएंगी, समय से वितरित भी नहीं हो पाएंगी, इस वजह से इसको फिलहाल इस वर्ष के लिए टाल दिया गया है। एक अच्छी अपडेट है उन टीटी अभ्यर्थियों के लिए जो फ्री में कोचिंग लेना चाहते हैं। देखा, टीटी अभ्यर्थियों को 15 अप्रैल से डाइट में निःशुल्क कोचिंग। अभ्युदय योजना की तर्ज पर राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के अभ्यर्थियों को सभी जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान में निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस दौरान विषय का विशेषज्ञ टीटी के पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते 15 अप्रैल से ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। योगी सरकार की इस योजना से हजारों अभ्यर्थियों को लाभ होगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्थित डाइट में निःशुल्क कोचिंग शुरू करने की तैयारियां हैं। तो जो भी टीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सभी डाइट के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी और ये कोचिंग ऑनलाइन होगी। मतलब आप अपने मोबाइल के जरिए घर बैठ करके इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया है कि लखनऊ के प्राचार्य डॉक्टर पवन सचान ने बताया कि ऑफलाइन मोड में एक बैच में लगभग 120 अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण अभी इसको यूट्यूब पर चलाने की तैयारी चल रही है। तो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी कर पाएंगी। एक बड़ी अपडेट है दोस्तों आरओ रिजल्ट को लेकर के। लोक सेवा आयोग ने कल आरओ का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। 260 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 303 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी, लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से 43 पद खाली चले गए हैं। कहाँ कितने पदों पर चयन हुआ, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग बताया गया है कि किस विभाग में किसका चयन हुआ है। आरओ यूपी सचिवालय में 185, आरओ मुख्य निर्वाचन अधिकारी 7। ये इस तरीके से डाटा है जिस विभाग में जितने पदों पर चयन हुआ है। ठीक है, और इसमें योग्य भर्ती नहीं मिल पाए, इस वजह से बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। आपको बता दें आरओ 2016 की ये परीक्षा थी जिसको अभी हाल में पोस्टपोन कर दिया गया था। सीबीसी आईडी जांच में कई वर्षों तक ये फंसी रही थी भर्ती, और इसके बाद ये भर्ती की परीक्षा करवाई गई और सब कुछ हुआ और इसका फाइनल रिजल्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। अंत में बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर के। तो लिखा है कोरोना के चलते प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्र 11 तक रहेंगे बंद।
आप लोग जानते हैं कक्षा 8 तक के विद्यालय 11 अप्रैल तक बंद हैं, तो ये जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं ये भी 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज पाने के लिए हमारा एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।